ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। एपिसोड 3, वीरप्पन का पहला बड़ा कदम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वीरप्पन ने शिकार करना सीखा और जंगल में अपनी पहचान बनानी शुरू की। अब इस एपिसोड में जानेंगे कि वीरप्पन का पहला बड़ा कदम क्या था जिसने उसे साधारण लड़के से खतरनाक और जिद्दी व्यक्ति बना दिया। गांव में वीरप्पन का बढ़ता आत्मविश्वास। गोपीनाथम गांव में अब वीरप्पन का नाम हर किसी की जुबान पर था। बच्चे उससे डरते थे, बड़े उसे निडर मानते थे, लेकिन उसके माता पिता उसके बदलते स्वभाव को लेकर चिंतित थे। वीरप्पन अब अपने दोस्तों के साथ जंगल में ज्यादा समय बिताने लगा। वह हर दिन नया शिकार करता और उसे गर्व से गांव में दिखाता। लेकिन वीरप्पन के लिए यह सब काफी नहीं था। वह जंगल से ज्यादा चाहता था। उसके मन में यह सवाल बार बार आता था, अगर मैं जानवरों का शिकार कर सकता हूं तो क्या मैं जंगल के बड़े खतरों का सामना कर सकता हूं? पहली बार हाथी का सामना। एक दिन वीरप्पन अपने दोस्तों के साथ जंगल में गहरा अंदर चला गया। वहां उन्होंने हाथियों का झुंड देखा। दोस्तों ने डरकर उसे वापस लौटने को कहा, लेकिन वीरप्पन को यह एक चुनौती लगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम इस झुंड में से एक हाथी को पकड़ लें तो हम पूरे गांव में मशहूर हो जाएंगे। यह सुनकर उसके दोस्त डर गए और भाग गए, लेकिन वीरप्पन अकेला वहीं खड़ा रहा। उसने पास में पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाई और हाथियों के पास जाने लगा। हाथियों के झुंड ने उसे देखा और चेतावनी देने के लिए जोर से चिल्लाया। वीरप्पन को यह समझ आ गया कि यह आसान नहीं है। शिकारी बनने की ठान ली। उस दिन वीरप्पन ने हाथियों का शिकार नहीं किया, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह इन हाथियों का सबसे बड़ा शिकारी बनेगा। वह जंगल के हर कोने को जानने और हर जानवर को समझने की कोशिश करने लगा। उसका हर दिन अब अभ्यास में बीतता था, धनुष और तीर चलाने में, जाल बिछाने में और जानवरों की गतिविधियों को पहचानने में। वीरप्पन के अंदर एक अजीब सी भूख थी, ताकत हासिल करने की भूख। गांव में पहली चोरी। शिकार में माहिर हो जाने के बाद वीरप्पन ने सोचा कि वह जंगल की ताकत से गांव वालों पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है। एक रात उसने पहली बार गांव में चोरी करने की ठानी। उसने गांव के सबसे अमीर आदमी के घर से अनाज और पैसे चुराए। गांव में यह खबर फैल गई, लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि यह वीरप्पन का काम हो सकता है। वह अभी भी एक बच्चा था, लेकिन वीरप्पन ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल जंगल का राजा बनना चाहता था, बल्कि अपने गांव में भी अपनी ताकत दिखाना चाहता था। एपिसोड का अंत। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वीरप्पन ने पहली बार हाथियों का सामना किया और अपनी महत्वाकांक्षा को और बढ़ाया। साथ ही गांव में उसकी पहली चोरी ने यह दिखा दिया कि वह कानून और नियमों की परवाह नहीं करता। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे वीरप्पन का जंगल और गांव पर बढ़ता प्रभाव उसे कानून की नजरों में लाने लगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।